अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमें अब देखें स्टेटमेंट उन्होंने लिख दी हुई है। अब आपके पास कुछ भी, जैसे पहले उन्होंने आपको ट्रायंगल भी दी हुई थी और साइड यहाँ पे साइड्स भी दे दी थी कि ये जो है आप फाइंड करें। अब आपके पास साइड्स नहीं है, आपने साइड्स भी खुद फाइंड करनी है और इसकी ट्रायंगल को कंप्लीट भी करना है। अब आपके पास फर्स्ट है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी। अब देखें बी पे आपका कौन सा एंगल होना चाहिए, 90 का। जो बी पे आपका कौन सा एंगल हो गया, 90 का। सी पे उन्होंने कहा है एंगल जो है वो मेजरमेंट जो बी है उस पे एंगल जो है वो 90 का, एंड सी पे कौन सा आपके पास 60 का एंगल है। अब आपके पास 90 का भी एंगल आ गया, 60 का भी एंगल आ गया। यहाँ पे एक एंगल आपके पास मिसिंग है जो आपको फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होता है ट्रायंगल में, 180 के। आपके पास एंगल ए नहीं है तो आप एंगल ए को इसी तरह से लिख देंगे। एंगल जो बी है वो आपके पास क्या है, 90 डिग्री। एंगल सी आपके पास 60 डिग्री है। यहाँ पे 180 आ गया। ए एंगल आप फाइंड करें, ये यहाँ पे रहेगा प्लस 90 प्लस 60 क्या हो गया आपके पास 150, 180 इज इक्वल टू इसी तरह से आ गया। अब देखें ये यहाँ पे आपके पास प्लस हो रहा है, जब मैं इसको इस साइड पे कन्वर्ट करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। जब ये 180 के पास जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो गया, 180 में से माइनस किया 150 पे, तो आपके पास क्या आ गया, 30 का एंगल। ठीक है। अब आपके पास इस तरह आप थर्ड वाला एंगल जो आपके पास नहीं है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास ए पे जो एंगल आ गया वो किसका आ गया, 30 का। अब आपकी जो है वो एंगल वाली साइड होगी। अब आप एंगल्स आपके पास तीनों आ गए। अब आपने फाइंड करनी है साइड्स। तो आपको साइड में उन्होंने दिया हुआ है साइन, और एंगल सी पे है जो है आपके पास साइड्स एंड सी एंड बी। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। अभी आप लोगों को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। साइन के फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से याद करने। साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। तो इट्स मीन कि ये जो उन्होंने हमें दी हुई है साइड, ये साइड दी हुई है, तो साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो इट्स मीन जो फर्स्ट वाली साइड है वो हमारे पास, ये जो ऊपर वाली साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, नीचे वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूस। अब हम इसको, आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, जो इस तरह वाली लाइन होती है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, सी एंड बी। अब हमारे पास एक साइड रहेगी, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग जो है वो बेस प्लस परपेंडिकुलर को हम जब स्क्वायर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे किसके इक्वल आता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। अब आपके पास बेस जो है वो नहीं है, ये आपके पास थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम क्या करते हैं, बेस प्लस परपेंडिकुलर को जब हम ऐड इनके स्क्वायर्स को ऐड करते हैं वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस के इक्वल आता है। तो आपके पास बेस नहीं है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आपके पास सी है तो आपने सी स्क्वायर लिख दिया, और हाइपोटेन्यूस आपके पास बी है तो आपने बी स्क्वायर लिख दिया। बेस जो है वो इसी तरह से आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, जब मैं इसको इस तरफ कन्वर्ट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। अब आपके पास बेस स्क्वायर में है, आपको स्क्वायर में बेस नहीं चाहिए। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लिया। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो बेस आ गई वो आ गई पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो आपके पास फाइंड नहीं था ये आपके पास अब आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। ओके, अब हमारे पास ये जो है वो बन गई है क्लियर।
पूरी ट्रायंगल आ गई। अब हम इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो है साइड्स फाइंड कर लेंगे। ये आपका सारा सोल्यूशन में ऐड होगा। उसके बाद ये आपका आएगा, एक दफ़ा ये आपको सारा सोल्यूशन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, देन आप इस पे इसको फाइंड कर सकते हैं। मैंने जो है ट्रायंगल को नीट बना लिया। अब आपने फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज़ MBC, यानी कि मेजरमेंट B to C आपने फाइंड करनी है। B to C क्या है? B to C क्या है? इसके सेंटर में लिखा हुआ √B² माइनस C² ओवर मेजरमेंट A to B फाइंड करनी है। A to B आपके पास के सेंटर में क्या लिखा हुआ है? C। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब आपने एंगल 60 पे फाइंड करना है, क्या कहते हैं? सीकेंट थीटा। और सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सीकेंट का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले। हाइपोटेन्यूस आपके पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास बेस है। ठीक है। हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या, हाइपोटेन्यूस की मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक है? A to C। ये पूरी जो है लाइन है ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, तो आप लिख देंगे मेजरमेंट A to C आपके पास हाइपोटेन्यूस है, और बेस आपके पास क्या है? B to C या C to B। ये पूरी लाइन आपके पास बेस है, तो इनके साइड पे क्या लिखा हुआ है? पॉइंट्स इनके साइड्स क्या हैं? B to C। तो मेजरमेंट क्या आ गई? B to C। अब क्या आएगा? A to C आपका क्या आ गया? A to C के सेंटर में क्या लिखा हुआ है? B, और B to C के सेंटर में क्या लिखा हुआ है? B² माइनस C²। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। कोड 30 फाइंड करना है। कोड 30, अब देखें यहाँ पे एंगल 60 है, यहाँ पे 90 है, तो अब आप इसको क्या करेंगे? टर्न कर लेंगे। ठीक है। अब मैं कोड 30 जो है वो यहाँ पे सॉल्व करूँगी। ठीक है। कोड 30 फाइंड करना है, तो कोड 30 को जब हमने इस तरह ट्रायंगल को टर्न किया तो ये हमारा अब 30 जो है वो बेस पे आ गया। अब ये आपकी बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। पहले भी बताया था हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, बेस जो है वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगी, परपेंडिकुलर बेस में। कोड का फॉर्मूला क्या होता है? B/P, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब आपके पास बेस क्या है? यहाँ से यहाँ तक आपके पास बेस है, यानी कि मेजरमेंट A to B जो आपकी लाइन है वो बेस है, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? C to B, B to C। तो आपके पास अब A to B के सेंटर में क्या लिखा हुआ है? C, और C to B के सेंटर में क्या लिखा हुआ है? √B² माइनस C²। ये आपका क्या आ गया? आंसर। फॉर्मूलाज आपने अच्छे तरह से याद करने, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं।